हमने ढोला मारू रादुआ पर आपको कई प्रश्न करवा दिए। उससे पहले बीसलदेव रास पूरा करवा दिया। ढोला मारू के कवि के बारे में बताया। ढोला मारू की संक्षिप्त कथा बताई। ढोला मारू के भाव पक्ष और कला पक्ष के बारे में बताया। लोकगीत लोक काव्य क्या है उसके बारे में आपको बताया। अब हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ढोला मारू रादुआ। दुए आपके सामने हैं, किताब आपके सामने रखी हुई है। अब आप उन दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। राजस्थानी भाषा में है, आपको पहले ही कहा है लोक काव्य है तो अपनी भाषा में अपने शब्द बहुत कुछ उसके करीब है। दावो दावो हे सखी, दो दामणी को लाज, और साहिब महाको चालियो, जय कई राखो आज। जब आपको कथा बताई थी, ढोला जो है मारवणी मारू को लेने के लिए जाता है तो मालवणी का विरह विलाप का वर्णन किया गया है। मालवणी विलाप कर रही है और विलाप में वो कह रही है कि दावो दावो हे सखी। ढोला जब जाता है तो मालवणी क्या कहती है, हे सखी दौड़ो दौड़ो, धावो धावो, धावना धाव्यति संस्कृत के शब्द से है। धार्य मतलब दौड़ना। हे सखी दौड़ो दौड़ो, जल्दी से दौड़ो। और कहते हैं दो दामनी को लाज, हे सखी दौड़ करके दामन पकड़ो और लगाम पकड़ो। उसकी लगाम दामनी लाज, लगाम पकड़ लो उनकी। और साहिब माँ को चालो, जय कर लाखई आज, उसको आज रख लो। हमारा प्रियतम चल पड़ा है, यदि कोई आज उसको रख सके तो मेरी लाज बच जाएगी। राखो आज, आज रख ले उसको। ढोला जो चला है उसको कोई आज रखे, आज उसको रोक करके कोई भी रख ले, उसको पकड़ ले। आगे फिर आपके है कोर्स में छोड़ करके उसके बीच में एक और भी आगे वो कहती है, हे सखी प्रीतम चल दिए, वीरे के नगाड़े बज उठे। इस सहसा आघात के कारण हाथों में चूड़ी खिसक कर गिर पड़ी और शरीर की संधियां शिथिल हो गई। और भी विलाप करती हुई वो कहती है। बहुत कुछ कहने के बाद फिर आगे कहती है कि शाला चल तो हे सखी गौखे चढ़ी मही डीठ, और हिवड़ऊ उवा ही सू गयो नयन बहोड़ा नीट। उससे पहले कहती है ढोले ऊँट को चलाया, ढोला ऊँट पर बैठ करके उसको चलाया और पर्वत पीछे छोड़ दिए। मालवणी धूड़ से मुट्ठी भरकर उससे हवा का रुख देखती है कि किस ओर गया। धूली बरेसी मुट्ठी, वो कहते हैं ढोले चढ़ी पड़तालिया डूंगर दीना पोठी, खोजे बाबू हथड़ा धूड़ी बरेसी मुट्ठी। और फिर वो कहते हे सखी चलते समय साला कुमार को मैंने झरोखे में चढ़ करके देखा। अब देखो साल चल तो हे सखी गौखे चढ़ी मई डीठी, डीठ डीठ मतलब देखना, दृष्टि, दृष्टि से बना है। और गौखे, गौखे शब्द जो है राजस्थानी है, गौखो अपने प्रचलन में है कि गौखे में खड़ी है। गोखा जो होता है, वैसे तो गौखे गवाख भी कहते हैं। गाय की आँख के आकृति के जो झरोखे आदि होते हैं, खिड़कियाँ, तो खिड़कियाँ शब्द एक ही हो गया, उसको कहते हैं। वो कहती है कि मैंने चढ़ कर के देखा, झरोखे में चढ़ कर के, हे सखी चलते समय साला कुमार को मैंने झरोखे में चढ़ कर के देखा। हृदय वहीं से उनके साथ चला गया और नेत्रों को मैं बड़ी कठिनाई से लौटा पाई। हृदय तो मेरा चला गया, मन तो मेरा चला गया, लेकिन मेरी आंखें हैं उनको बड़ी कठिनाई से, अर्थात वो ओलझ हो गए, आँखों की दृष्टि से ओलझ हो गए, बहुत दूर चले गए, दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए आँखें वापस आ गई।
अब ढोले का वर्ण ने ऊँट को चला दिया, सारी बातें हो गई मारवाणी। वो मारू के चले गए। हे साजन मुझ तुमने अब प्रेम की वेगवती पांखें धारण कर ली है, ढोले का वर्णन है। और उसके बाद में फिर आगे वो कहते हैं, प्रियतम को छोड़कर वो पूगल की ओर से निकल गए। आगे फिर वर्णन करते हैं, मारवाणी कहती है, बिछुड़ता ही सज्जना राता किया रत्नत, और 12 बिहुचियों ना किया आंसू मोती वन। और कहते हैं, वो फिर डोले को संबोधित करते हुए कहती है, हे सज्जन, बिछुड़ता ही सज्जना, सज्जना ई सज्जना, ई मतलब हे सज्जन, हे मेरे साजन, हे मेरे पति, हे मेरे प्रियतम, तुम्हारे बिछुड़ते ही मैंने अपने रत्न रूप नेत्रों को रो रो करके लाल कर लिया है। राता, देखो शब्द है राता, राता, राता का अर्थ क्या होगा? लाल, रक्त के समान राता, लाल कर ली। राता किया रत्नन, और कहते हैं 12 बिहू चूहू ना किया, मैंने दिन रात लगातार मोतियों जैसे आंसू गिराए, मोती वन गिराए, मोतियों को गिराया। हे प्रियतम, तुम्हारे जानने से मेरी आंखों से आंसू हर समय रात दिन, और मैं रोती रहती हूँ तुम्हारी याद में। अब आगे फिर कहते हैं, सज्जनिया वो लाभ कई मंदिर बैठी आए, मंदिर का जऊ नाग ज्यों है लऊ दे दे खाए। अब वो कहते हैं, साजन को बेचकर मैं अपने महल में आकर के बैठी, और महल कैसे लग रहा है? महल काले नाग के तरह पुकार पुकार कर खाता है, नाग पुकार पुकार करके मुझे खा रहा है। मंदिर कालऊ नाग ज्यों हेलऊ दे दे खाए। वो कहते हैं कि हेलऊ दे दे खाई, कि नाग मुझे, आपको पहले भी बताया, जो संयोग में जो वस्तुएं, जो स्थान सुखदायी होता है, वही वियोग में दुखदायी हो जाता है। हे साजन, हे डोला, तुम्हारे विरह में ये जो महल है, मानो मुझे काले नाग के समान डस रहे हैं, खा रहे हैं। अब फिर आगे वो कहती है कि बहुत कुछ वियोग करते हुए कह रही है कि प्रिय बिछुड़त निकसऊ नहीं रहु लजावण मोई, बिछुड़ताई सजना क्या ही कहन न लब्ध। अब जो देखो इसमें है, हईरे जीव निलज्ज तू निकसऊ जात न तोय, और प्रिय बिछुड़त निकसऊ नहीं रहु लजावण मोय, मोई होगा लजावण। हईरे जीव निर्लज्ज तू निकसऊ जात न तोई, प्रिय बिछुड़त निकसई नहीं रहु लजावण मोय। निर्लज्ज, निर्लज्ज, निर्लज्ज किसको कहते हैं? आपने ये शब्द सुना है, कई बार प्रयोग में लाए हैं। अब ये कहते हैं कि यहाँ जो वर्णन किया गया है, अरे प्राण, तू बड़ा निर्लज्ज है, तो जिससे निकला ही भी नहीं जाता, प्रियतम के बिछुड़ते समय तू नहीं निकला, तुझे लज्जाने के लिए रह, मुझे लज्जाने के लिए रह गया। अर्थात यहाँ कहा गया है, प्रियतम के याद में। अब कहते हैं, प्रिय बिछुड़त निकसऊ नहीं रहु लजावण मोय। हे जीव, हे प्राण, तुम निर्लज्ज हो। निर्लज्ज कहते हैं ना, ये तो निर्लज्ज हो गई, जिसको लज्जा न हो, जिसको लाज न हो, जिसको शर्म न हो, जो किसी का आदर न करे, किसी का सम्मान न करे, कहते हैं निर्लज्ज हो गई, लज्जा से भी न।
कि हे मेरे जीव, हे मेरे प्राण, तुम तो बड़े निर्लज हो। निकसु जात न तोई, निकसु कि क्यों नहीं निकले, जब प्रियतम चले गए, तुम्हें छोड़ के चले गए, तो उसी समय प्राण निकल जाने चाहिए। भर्तृहरि की कथा में एक कथा ऐसी भी आती है कि राजा भर्तृहरि की पत्नी होती है पिंगला। कई कथाएं आती है, उसमें एक कथा ये है कि वो झूठा ही संदेशा भेज देते हैं कि कह दो रानी को कि राजा को तो शेर ने मार दिया, शिकार करते हुए राजा की मृत्यु हो गई। जैसे ही वो सुनती है और रानी भी अपने प्राण छोड़ देती है। जैसे ही उसने सुना कि राजा की मृत्यु हो गई, रानी ने भी प्राण छोड़ दिए। और कहते हैं ऐसी एक धारणा है, सत्य है या नहीं है ऐसा कुछ नहीं, एक जगह लिखा हुआ है। उसके बाद में राजा सन्यासी हो गए, योगी हो गए, झूठ में। तो यहां भी प्रियतम को संबोधित करते हुए रानी कह रही है अपने मन को, अपने प्राणों को कि तुम तो बड़े निर्लज हो। निकसु जात न तोई, प्रिय बिछुड़त निकसऊ नहीं, रहु लजावण मोही। मुझे लजाने के लिए, मुझे कष्ट देने के लिए, मुझे शर्मिंदा करने के लिए ये तुम शरीर में रह गए। अर्थात तुम्हें तो उसी समय निकल जाना चाहिए। अर्थात प्राणों को संबोधित करते हुए रानी कह रही है मुझे तो उसी समय प्राण त्याग कर देने चाहिए जिस समय मेरे प्रियतम मरुभूमि की ओर चले। बहुत कुछ बातें कही गई है, बहुत कुछ बातें हैं। और उसके बाद में फिर वो कहती है कि अरे प्राण तुम, और फिर कहते हैं कि सज्जन बल्ले गुण रहे, गुण भी बल्लभ हार, और सूकण लागी बेलड़ी, गया ज सींचन हार। सज्जन चले गए, उनके गुण रह गए, गुण भी अब चलने वाले हैं। यह बेली अब सूखने लगी, इसके सींचने वाले चल दिए। अर्थात अब मेरा यहाँ कुछ भी काम नहीं। बेल सूखने लगी। यहाँ मारू को प्राप्त करने के लिए जब डोला जाता है तो मालवणी वीर्य में बहुत ही सुंदर अच्छा वर्णन किया है, वीर्य वर्णन किया गया है। और उसी वीर्य का बहुत ही सुंदरता से वर्णन करते हुए कहा है कवि ने। बहुत कुछ वो कहती है, गुणों का समुद्र है डोले के बारे में, और फिर वीर्य में वो तड़पती रहती है। और अगले में इसको पूरा करेंगे।